जयशंकर के चीन से लौटते ही अमेरिका के छूटे पसीने। चीन रूस दोनों ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, आओ मिलकर बनाए त्रिकोण। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन में एससीओ की मीटिंग में शामिल होना महज एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि भारत की तरफ से एक ऐलान था जिससे अमेरिका चीन तक को खौफजदा कर दिया है। जहां एक तरफ इनकी यात्रा में आई इस तस्वीर ने खलबली मचा दी, जिसमें जयशंकर शी जिनपिंग से हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही शी जिनपिंग को लेकर चल रही अटकलों को भी दरकिनार भी किया। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चीन में चल रही तख्तापलट की बातें झूठी हैं। इनका इस तरह सामने आना भी किसी प्लान का हिस्सा हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा के बाद कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, जिसके बाद चीन और रूस दोनों ने भारत के साथ फिर से अलायंस की इच्छा जताई है। अगर ये हुआ तो अमेरिका के लिए टेंशन देने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो चीन पाकिस्तान की मदद करता था वो अचानक भारत से दोस्ती की बात करने लगा? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा के कुछ ही दिन बाद रूस और चीन ने एक साथ भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दोनों देशों ने रूस भारत चीन यानी कि RIC त्रिकोण को फिर से शुरू करने की वकालत की है। चीन ने गुरुवार 17 जुलाई को साफ कहा कि यह त्रिपक्षीय सहयोग न सिर्फ 3 देशों के हित में है, बल्कि पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। ये बयान अमेरिका को परेशान करने वाला है। तो वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर नापातुला जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, रूस भारत और चीन का त्रिपक्षीय संवाद एक महत्वपूर्ण मंच है जहां तीनों देश वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ये तंत्र लंबे समय के बाद फिर से सक्रिय हो रहा है। जब ये बैठक आयोजित की जाएगी तो उसे सभी पक्षों की सुविधा के अनुसार तय किया जाएगा। हम आपको इसकी जानकारी समय पर उपलब्ध कराएंगे। इतना ही नहीं, RIC को लेकर रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेनको ने रूसी मीडिया से कहा, RIC को फिर से शुरू करने को लेकर हमारी भारत और चीन से बात चल रही है। ये तीनों देश ब्रिक्स के संस्थापक हैं और दुनिया में इनकी धाक है। तो वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पहल पर सहमति जताई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, हम भारत और रूस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत चीन संबंधों में लद्दाख विवाद के बाद पहली बार स्थिरता लौट रही है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य टकराव के बाद RIC की गतिविधियां रुक गई थी, लेकिन पिछले साल रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात के बाद रिश्तों में बदलाव आया। जयशंकर की बीजिंग यात्रा, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल की चीन यात्राओं से दोनों देशों के बीच धीरे धीरे संवाद फिर शुरू हो चुका है। लेकिन RIC के फिर से शुरू होने से अमेरिका की परेशानियां बढ़ सकती हैं। अमेरिका को क्यों हो सकती है चिंता? भारत, चीन और रूस तीनों देश मिलकर अगर RIC को दोबारा शुरू करते हैं तो इससे एशिया में एक नया रणनीतिक संतुलन बनेगा। खास बात यह है कि भारत पहले ही क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में शामिल है, जिसमें ज्यादातर पश्चिमी देश हैं। चीन को लगता है कि क्वाड उसकी घेराबंदी करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका इसमें अपनी मनमर्जी चलाता है। अब अगर भारत RIC का हिस्सा बनता है तो अमेरिका के लिए कूटनीतिक तौर पर बड़ा झटका होगा। रूस की कूटनीति और भारत की स्थिति। रूस लगातार इस फॉर्मेट की बहाली की वकालत कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने मई में कहा था कि रूस वास्तव में चाहता है कि RIC फिर एक्टिव हो। इस मंच ने पहले ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं को जन्म दिया था। भारत के लिए ये एक संतुलन साधने का मौका हो सकता है, जहां एक और वह अमेरिका और यूरोप के साथ रणनीतिक साझेदारी निभा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे पुराने सहयोगियों के साथ संपर्क बनाए रखने भी अहम है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चीन जो भारत से 36 का आंकड़ा रखता है, ऐसा अचानक क्या हुआ जो सिर्फ जयशंकर की एक यात्रा से बदल गया? तो इसका जवाब भारत ने जो चीन पर कूटनीतिक वार किए हैं, PM मोदी ने जो बम फोड़ा है चीन पर, उससे चीन की बुनियाद हिल गई। चीन समझता था कि भारत लिथियम के लिए केवल चीन के पास ही आएगा, लेकिन अब भारत ने उसका भी ऑप्शन ढूंढ लिया, जिसके बाद भारत चीन की तरफ देखना तो दूर, इसके बारे में सोचने भी नहीं वाला है। अब भारत को चीन पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है। PM मोदी ने अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया, जिनके पास लिथियम का भंडार है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलकर इसका समाधान कर दिया है, जो चीन को भारी पड़ा।
और इसके साथ ही चीन को मिर्ची तब लगी जब पीएम मोदी ने चीन की दुखती रग को दबा दिया। आपको बता दें कि दलाई लामा चीन की सबसे बड़ी दुखती रग है। तिब्बत और दलाई लामा पर कोई भी बयान दे दे तो चीन पागल हो जाता है। पीएम मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी थी। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तो खुद धर्मशाला में दलाई लामा का जन्मदिन मनाने पहुंच गए। इसके बाद पेमा खांडू ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से नहीं लगती बल्कि तिब्बत से लगती। तो ऐसे में भारत के इन कूटनीतिक हमलों के बाद चीन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। एक तरफ जहां चीन के आंतरिक मसले सुलझते नहीं नजर आ रहे हैं, तख्ता पलट की बात जोरों शोरों पर, तो वहीं दूसरी तरफ चीन पर बाहरी खतरा भी मंडरा रहा है। फिलीपींस ने चीन को खदेड़ने की पूरी तैयारी कर ली। तो ऐसे में चीन का ये फैसला उनकी मजबूरी को दिखाता है, क्योंकि अमेरिका चीन का साथ देगा नहीं और भारत से उसके रिश्ते पहले ही खराब हैं। तो ऐसे में अगर फिलीपींस वार करेगा तो चीन उसको झेल पाएगा, ये कहना बेहद ही मुश्किल है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।